हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं न्यू हॉरर मूवी की। हैलोवीन की रात सॉ टूथ जैक मक्के के खेतों से आएगा और आधी रात में चर्च में घुसने की कोशिश करेगा। उसे रोकना होगा, चाहे मरो या मारो। मूवी की शुरुआत में लोग उस शैतान को मारने के लिए बाहर निकले हैं। एक लड़का अकेले रोड में खड़ा होता है, तभी पीछे से शैतान आता है और उसे मार देता है। जिम ने उसे देखा, सब उस शैतान का पीछा कर रहे हैं। फिर एक लड़का जिम उस शैतान को मार देता है और उसे खाने लगता है और फिर सभी लोग उसको खाने के लिए टूट पड़ते हैं। लोग जश्न मना रहे हैं। जिम को एक बड़ा घर और दुनिया घूमने का मौका और एक ब्रांड न्यू कार मिलती है। जिम का भाई जी, जो अभी छोटा है, जिम के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन जिम मना करता है, जिससे रिची का दिल टूट जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जिम का भाई रिची अब बड़ा हो चुका है। रिची क्लास में होता है और उनको बताया जाता है सॉ टूथ जैक वापस आ गया है, तुम सबको उसे मारना है। वो चीज तुम में से किसी न किसी को मार देगी। हर हैलोवीन की रात को वो मौत का तांडव करती है। इन सब की ट्रेनिंग पुलिस उनको देती है। 3 दिन तक ना खाना मिलता है और न ही पानी और न ही किसी से मिलने की आज्ञा, ताकि शिकार के दिन तुम अपने शिकार पर टूट पड़ो और उसे मारकर पेट भरकर खाना खाओ। रिची को टीज किया जाता है कि वो एक नकारा बंदर है जो कभी भी नहीं जीत सकता। इस बात पर रिची को जैक पर बहुत गुस्सा आता है और वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, जिसके बाद रिची वहां से निकल जाता है। रिची के पीछे जाता है, जिससे रिची वहां से भागकर एक दुकान में घुस जाता है। वहां एक लड़की होती है जिसका नाम टेस्ला होता है, जो कहती है तुम छुप रहे हो। रिची मना करता है और एक बटर पॉपकॉर्न मांगता है। टेस्ला उसे फ्री में पॉपकॉर्न देती है। रिची खुश हो जाता है। रिची उसे हैलोवीन में डांस पार्टी के लिए पूछता है। टेस्ला कहती है उसे इनवाइट नहीं किया गया। रिची कहता है सॉ टूथ जैक को मारने के बाद मैं तुमको वहां खुद लेकर जाऊंगा। रिची वहां से बाहर निकलता है और टेस्ला कहती है ध्यान से, कहीं वो तुम्हें पकड़ ना ले। रिची का दोस्त पीटर कहता है जिसे तुम आंखें लड़ा रहे हो वो एक मुसीबत है। उसने बैगली का खेत जलाया था और रूट नंबर 12 के खदान को भी जला दिया। तुम उससे संभल के रहना। कर्फ्यू में अलार्म बजता है। बर्ट कहता है मैं घर जा रहा हूँ। पीटर कहता है तुम बहुत ही डरपोक हो और रिची और पीटर वहां से चले जाते हैं। पीटर रिची से कहता है तुम जैक से ज्यादा बेहतर हो और हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। फिर मेरा घर भी तुम्हारे घर के सामने होगा और हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे। रिची अपने पेरेंट्स से हैलोवीन की रात पर जाने के लिए कहता है। रिची के पेरेंट्स मना करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास गाड़ी, घर, सब कुछ है, बाकी लोगों को भी ये मौका मिलना चाहिए। रिची जिद करता है। रिची के डैड रिची को थप्पड़ मारते हैं, पर रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से बाहर चले जाते हैं। मैं खेत में एक आदमी आता है जो पंपकिन पर चेहरा बनाता है और उसे पेड़ पर टांग देता है। रिची के पीछे जैक होता है जो रिची को मारता है और कहता है तुम मुझसे बेहतर कभी नहीं हो सकते। रिची की बेल्ट को ले लेता है। रिची उसे चाकू से डराता है, लेकिन जैक उसे बहुत मारता है और उसका मजाक बनाकर चला जाता है। रिची घर आता है और उसके भाई जिम का लेटर उसे मिलता है। जिम उसे हैलोवीन की पार्टी में जाने से मना करता है और अपने मॉम डैड का ख्याल रखने को कहता है। जिम कहता है इस उम्र में सबको शिकार जीतना है, लेकिन शिकार जीतना सब कुछ नहीं होता। जॉब करो और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। मैं भी वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ये सब पढ़कर रिची को और गुस्सा आता है और वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। रिची बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता है और सामने से उसे पुलिस मिलती है और रिची उसे पुलिस बाहर आने को कहती है। रिची बाहर आता है। रिची वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। हैलोवीन की रात से 3 दिन पहले सभी को कमरे में बंद किया जाता है। धीरे धीरे बच्चे पागल होने लगते हैं और बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं। बिना खाना और पानी के वो लोग पागल होने लगते हैं और अपना दीवार पर सर पटकने लगते हैं। हैलोवीन की रात आती है और सॉ टूथ जैक बाहर निकलता है। सभी लड़कों को भी कमरों से बाहर निकाला जाता है। वो लोग रोड पर दौड़ते हैं और खुद की जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। रिची को होश आता है कि डैड कहते हैं तुम 3 दिन से बेहोश हो। रिची हैलोवीन की रात पे जाने के लिए जिद करता है। रिची के डैड कहते हैं मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात कर दी है, तुम सिर्फ जॉब करोगे। लेकिन रिची शिकार पर जाना चाहता है और वहां से भागकर बाहर चले जाता है। रिची की मॉम रिची को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिची किसी की बात नहीं मानता है। बच्चों में जोश और उत्साह होता है। पीटर गाड़ी लेकर आता है, तभी कुछ लड़के उसे गाड़ी लेकर आने को मना करते हैं और कहते हैं ये सब रूल्स के खिलाफ है। लेकिन पीटर, रिची उसके कुछ साथी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। शिकार की दुकान पर लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं। डर गाड़ी को लेकर गन्ने के खेत पर जाता है। बर्ट कहता है मुझे मॉम ने स्लीपिंग पिल्स दी, फिर भी मैंने बाहर देखा और मैंने शैतान को देखा है और डरने लगता है। पीटर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग बाहर देखते हैं।
अपने हथियार बाहर निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी उनको खाना मिलता है। वो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, तभी उनको शैतान दिखता है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं, तभी चार्ली को शैतान मार देता है। बर्ड अकेले आगे भागता है। पीटर और रिची आगे बढ़ते हैं, तभी पीटर का सर कट जाता है और वो भी मारा जाता है। लॉर्ड रोजैक रिची के सामने आता है। रिची वहां से भागता है और उस बेड के पास पहुंचता है। वहां उसे टेस्ला भी मिलती है। रिची कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़कियों का यहाँ आना अलाउ नहीं है। टेस्ला कहती है, तुम भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा भाई भी एक बार विनर रह चुका है। टेस्ला पूछती है, क्या तुमने उसे देखा? रिची कहता है, हाँ मैंने उसे देखा। टेस्ला कहती है, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? रिची कहता है, वो इन हथियारों से नहीं मरेगा, इसके लिए बेहतर हथियार चाहिए, जैसे कि गन। और वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। बर्ड वहां से बाहर आता है और घर जाता है। अपने पेरेंट्स को घर में आने देने के लिए कहता है। बर्ड के पेरेंट्स उसे बाहर भेजते हैं और कहते हैं, तुम सिर्फ जीत कर आना। बर्ड बहुत उदास हो जाता है। तभी एक बच्चा बर्ड को वहां से भागने को कहता है। बर्ड पीछे देखता है जहां उसे शैतान दिखता है। बर्ड वहां से भागता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां लोग छुपे होते हैं। बेसमेंट का ओनर अंदर आने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन बर्ड के पास पैसे नहीं होते। बर्ड बहुत रिक्वेस्ट करता है, तभी शैतान वहां आ जाता है। बेसमेंट की लाइट ऑफ करते हैं, तभी बर्ड बहुत चिल्लाता है और लोग उसके हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं और डोर ओपन करते हैं, लेकिन वहां सामने से उन्हें शैतान दिखता है जो बर्ड का सर बीच से अलग कर देता है और फिर उस बेसमेंट में चला जाता है और सबको मार देता है। रिची और टेस्ला पुलिस के घर पर होते हैं और रिची वहां से एक गन चुरा लेता है। रिची के डैड भी वहां आते हैं। रिची को समझ नहीं आता कि उसके डैड यहाँ क्यों आए थे। रिची और टेस्ला आगे बढ़ते हैं और ऑफिसर की गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं। ऑफिसर उन पर गोली चलाता है, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। तभी कुछ लोग मीट की दुकान पर होते हैं और वहां खाने के लिए टूट पड़ते हैं। शॉपकीपर उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते, जिस पर शॉपकीपर उन पर गुस्से में गोली चलाता है, जिस पर गुस्साई भीड़ उनसे मार देती है। रिची और टेस्ला भी वहां पहुंचते हैं। जैक रिची और टेस्ला को परेशान करता है। उन दोनों की फाइट होती है और वो लोग जैक को मारकर वहां से भाग जाते हैं। रिची और टेस्ला बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और रिची बताता है कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। टेस्ला ने किसी का खेत जला दिया और खदान में भी आग लगाई, जिस पर टेस्ला को बहुत गुस्सा आता है। रिची उसे समझाता है। टेस्ला कहती है, उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस सिटी में आऊं। उनकी मौत के बाद मैं यहाँ आई और वो खेत भी मैंने ही जलाया क्योंकि वो बूढ़ा मुझे बहुत परेशान करता था और वो खदान भी मैंने अपने मजे के लिए जलाया था। फिर वो दोनों चर्च के पास जाते हैं, तभी सामने से शैतान आता है। रिची उसे मारने वाला होता है, तभी वो उसकी बेल्ट देकर रुक जाता है। टेस्ला उस पर हमला करती है। शैतान टेस्ला को दूर फेंक देता है, तभी शैतान वहां से गायब हो जाता है और चर्च के फादर उनको वहां से भगा देते हैं। लोग गाड़ी में होते हैं, तभी ऑफिसर आता है और उनको अपनी गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है और टेस्ला से कहता है, तुमको और तुम्हारे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ। तुम्हारा बाप यहाँ से भागना चाहता था, देखा ना वो कैसे मारा गया। जिस पर टेस्ला को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑफिसर पे हमला करती है। ऑफिसर टेस्ला को मारता है, तभी रिची टेस्ला को लेकर वहां से भाग जाता है। रिची घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, मॉम सच क्या है? लोग जीत जाते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं? रिची की माँ झूठ बोलती है कि वो सब लोग बाहर घूमने जाते हैं। रिची यकीन नहीं करता। रिची की माँ कहती है, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ शॉर्ट ट्री जैक जिम के घर पर होता है। वो शैतान कोई और नहीं, जिम ही होता है और वो घर पर आग लगा देता है। रिची कहता है, आप मुझे सब सच बता दो, वो लेटर आपने ही मुझे लिखे थे ना? लेकिन रिची की मॉम अनजान बनती है। रिची कहता है, वो लेटर आपने मुझे लिखा ताकि मैं शिकार पर न जा सकूं। रिची की मॉम रोती है और खुद को भी मार देती है। रिची बहुत रोता है। टेस्ला रिची से वहां से भाग चलने को कहती है। कहता है, अगर टाइम पर वो शैतान चर्च में पहुंच गया तो कोई नहीं जीतेगा और कोई बेली नहीं चढ़ेगी। रिची कहता है, मैं ये सब कच के खत्म कर दूंगा। टेस्ला कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लोग चर्च के पास जाते हैं। लोग पागलों की तरह आगे बढ़ते हैं। जैक ऑफिसर के पास आता है और कहता है, शॉर्ट ट्रेक को मैंने देखा है। ऑफिसर उसे गाड़ी में बैठाता है और एक गन देता है और कहता है, इस बार के बिना सिर्फ तुम बनोगे। रिची और टेस्ला चर्च के अंदर जाते हैं। वहां रिची के डैड होते हैं। रिची कहता है, आपने ये सब क्यों किया? मॉम ने भी खुद को मार दिया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज ये सब खत्म कीजिए। रिची के डैड कहते हैं, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ।
रिची अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है और कहते हैं आपने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मुझे सब कुछ पता है। रिची के डैड कहते हैं मुझे पहले नहीं पता था। जब जिम रेस जीता तब मुझे सच बताया गया और हमें किसी को ना बताने के लिए कसम दिलाई गई। मुझे फैसला लेने का मौका भी नहीं दिया गया। रिची कहता है तो हम ये सब यहाँ से चले क्यों नहीं गए। रिची के डैड कहते हैं वो लोग हमें मार देते। इस शहर में पैदा होना ही एक श्राप है। रिची कहता है मैं ये सब खत्म करके रहूंगा। रिची चर्च से बाहर जाता है, जिम को अपने पास बुलाता है और उसे अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जैक आता है और जिम पर गोली चलाता है। टेस्ला रिची की मदद करती है और जैक को मारती है और जैक के हाथ से गन दूर जाकर गिरती है। सर जैक को वापस रिवॉल्वर देता है और जिम को मारने के लिए कहता है। रिची जिम को चर्च के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। जिम पर फिर गोली चलती है। जैक कहता है मैं शिकार जीतूंगा और आगे बढ़ता है। रिची जैक पर गन रखता है लेकिन जिम रिची को रोक लेता है और गन अपने सिर पर लगाता है और खुद को मार देता है। रिची रोता है। लोग रिची को विनर मानते हैं। हेलोवीन पार्टी होती है। टेस्ला भी वहाँ होती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टेस्ला रिची को गन देती है और शाम को वहाँ से भाग चलने को कहती है। रिची अपनी नई कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रिची के डैड ऑफिसर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन ऑफिसर से नहीं जीत पाते। टेस्ला रिची से मिलती है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऑफिसर उनके पीछे होता है। रिची को पुलिस रोक लेती है और रिची टेस्ला सीखने को कहता है और कहता है अगर मैं 10 मिनट तक नहीं आया तो तुम यहाँ से चली जाना। गाड़ी से बाहर आता है और उसी खेत के पास पहुंचता है। ऑफिसर उसे मारने वाला होता है तभी रिची ऑफिसर को गोली मार देता है। रिची वहां पर बहुत रोता है। रिची वहां से जाने वाला होता है तभी फादर वहां आते हैं और रिची के सर पर मारते हैं। रिची बेहोश हो जाता है और उसे गुड्डे के अंदर डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं। रिची बहुत कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। रिची के फादर टेस्ला को वहां से चले जाने को कहते हैं और कभी भी यहाँ वापस आने को नहीं कहते हैं। टेस्ला रोते हुए वहां से चली जाती है। रिची को भी उसी जगह पर लटका दिया जाता है लेकिन रिची के डैड उसे खोल देते हैं। फादर वहां आते हैं और उसे ये सब करने को मना करते हैं। रिची के डैड फादर को मार देते हैं। रिची खड़ा होता है। रिची के डैड सब कुछ जला देने को कहते हैं और मूवी यही खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।